जैसे मैं जब भी फ्लोज़ के बारे में स्टडी कर रहा था और देख रहा था, तो मेरे को पता चला कि फ्लोज़ मतलब एक ही टाइप ऑफ नहीं रहते, फ्लोज़ के अलग-अलग फीलिंग्स रहते हैं और आप अलग-अलग तरीके से अपने म्यूज़िक में अपने वर्स को स्पिट कर सकते हो। तो मेरे को एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखा और उसमें मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट अलग-अलग टाइप ऑफ चीज़ अपने एक ही वीडियो में अलग-अलग फ्लोज़ बता रहा था 3-3 लाइन करके। तो उसमें एक स्टाइल था चॉपर, एक था एग्रेसिव और एक था चिल ट्रैप और एक था मेलो और एक था हार्ड ट्रैप और एक था ओल्ड स्कूल। तो मेरे को बहुत ऐसे सही लगा तो मैं सब चीज़ का रिसर्च करने लगा और फिर मैंने सबसे पहला मेरे को चॉपर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सबसे पहला चॉपर सॉन्ग मैं तुम लोग को एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अगर तुम लोग चॉपर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो तुम लोग ब्रेक योर नेक इसका सुन सकते हो, बस्ता राइम्स का, और तुम लोग सुन सकते हो वर्ल्ड वाइड चॉपर्स टेक 9 का। और अग्रेसिव म्यूज़िक अगर तुम लोग को अग्रेसिव बीट का टाइप अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो अग्रेसिव रैप मेरे को लगता है इंडिया का एग्जांपल दूंगा मैं बहुत अच्छा। पुण्य पाप मेरे को लगता है कि एक अग्रेसिव वाइब है और बहुत सही से उसको किया है डिवाइन भाई ने। ऐसा मैंने भी बहुत सारा म्यूजिक बनाया, जैसे मैंने चिल ट्रैप भी बनाया है, हार्ड काम 7 बंटा इसके साथ मिलके, उसमें चिल ट्रैप है और अपना जोन है। ओल्ड स्कूल में आप देखने जाओगे तो कोहिनूर जैसा गाना एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। कोहिनूर एक ओल्ड स्कूल, बहुत अच्छा ओल्ड स्कूल एग्जाम्पल है। और सबसे ज़्यादा मैं जब ओल्ड स्कूल गाना सुनता था तो एक गाना था स्टिल ड्रे करके, वो सबसे ज़्यादा वाइबी गाना मेरे को लगता था क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट ओल्ड स्कूल ट्रैक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप लोग को चेक करना चाहिए। और फिर एक स्टाइल है कि मेलो ट्रैप में, मेलो स्टाइल में पब्लिक रैप करती है, तो वो मैं देखा स्नूप डॉग के, इसमें बहुत ज़्यादा स्नूप डॉग मेलो रैप करता है। जैसे ठग लाइफ गाने में बीट एकदम बाउंसी है लेकिन फिर भी स्नूप डॉग उसमें ऐसा लेजी होके मेलो होके आराम से चिल रैप करे। तो ऐसे बहुत अलग अलग फीलिंग है अगर आप लोग देखने जाओगे तो, और सीख सकते हैं देख के। मैं भी ऐसे ही डिस्कवर किया यूट्यूब पे देख के और फिर मेरे को पता चला इतने स्टाइल्स के बारे में। मैं ऑनलाइन, मेरे को बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट लोग पूछते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं फ्लो नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब मैं लिरिक्स तो लिख दिया लेकिन मेरे को बीट पे फ्रेम करने नहीं हो रहा है और फ्लो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं आर्टिस्टों को बोलना चाहूँगा कि जब भी तुम लोग को ऐसा लगता है कि तुम लोग रैप तो लिख रहे हो लेकिन तुम लोग उसको बराबर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो अपने बीट पे, तो हमेशा मैं ये करता था, मैं हमेशा टैप करता था और मेरा वर्स स्पिट करता था और फिर मैं पता करता था कि क्या टाइप ऑफ वीपीएम पे मेरा रैप जाएगा और वैसा टाइप ऑफ म्यूजिक मैं सुनता था। क्योंकि जब भी मेरे को ऐसा लगता था मैं ऑफ बीट जा रहा हूँ और मेरे को वो स्टाइल चाहिए, तो मैं सर्च करता था ऑनलाइन वैसा गाना। और जैसे हीम सर ने बहुत पहले एक सेशन में बताया था कि हम लोग को ये लेना चाहिए इंस्पिरेशन, तो मैं यूट्यूब पे जाता था और इंस्पिरेशन लेता था गाने का। और ऐसे बहुत तकलीफ होती है, हीम सर ने तो बहुत ऐसे लिया रहेगा। मेरे सेशंस में भी कई बार मेरे से पूछते हैं बहुत लोग कि फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है। मैं लिख लेता हूँ बट जब मैं वो लिखा हुआ है अपनी बीट पे रखना होता है मैं रख नहीं पाता। सो फ्लो का एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है और वो सिस्टमैटिक पैटर्न समझने के लिए आपको, मान लीजिए ये बीट है 1 2 3 4, अब आपको पता नहीं है आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है, इस पर कैसे वर्ड्स को डालना है, कैसे लगाना है वर्ड्स को। तो कुछ भी गिबरिश बीट के ऊपर बोलो, कुछ भी जो मन में आ रहा है, दा दना दा दना दा दना दा दा दना दा दना दा दना दा, नाउ यू गॉट द साउंड दा दना दा दना दा। ये जो साउंड है इसके ऊपर अपना लिरिक्स लिखो। अब तुम्हें पता चल गया है दा 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 दा, रिकॉर्ड दिस सॉन्ग साउंड, ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ करके उसको रिकॉर्ड करो, अब उसके ऊपर लिरिक्स लिखो, तो उससे क्या होगा आपको फ्लो मिल जाएगा। सेम विद क्लासिकल जैसे तूने ट्रैक किया हुआ है, क्लासिकल वर्क लाइक दिस। सो अगर किसी को क्लासिकल आता है तो वो क्लासिकल का ऐसा कुछ वोकल 1 2 3 4 के नोट पे या बीट पे, ओल्ड स्कूल बीट पे उस पे कर सकते हैं, एंड देन उस क्लासिकल जो भी आपका पैटर्न है उसके ऊपर अपने लिरिक्स लिख सकते हैं। आप जब भी कोई ट्रैक बनाते हो, कोई भी ट्रैक, अगर ये भी दूसरा इशू बहुत लोग फेस करते हैं, जैसे लाइक हम तेज रैप कर लेते हैं बट सांस नहीं ले पाते तो हमारा ऑफ बीट जाता है। सो ये आपके ऊपर होता है आप कैसे अपने लिरिक्स को लिख रहे हो। ब्रीदर्स होते हैं, ब्रीदर्स आपको हमेशा हर लाइन के बाद अपना ब्रीदर्स छोड़ना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे सांस लेंगे। बाय जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ दा 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 दा, आई गॉट द फ्लो, एक फ्लो, बट वहीं पे जहाँ पे मैंने एंड किया है वहां मैं सांस लेता हूँ दा 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 दा। सो यू हैव टू मेक अ ब्रीदर्स, कीप द ब्रीदर्स फॉर यू, अपने लिए ब्रीदर्स छोड़ के रखना ताकि आप सांस ले पाओ और फ्लो कर पाओ। सबके अपने तरीके होते हैं। स्लोली जब आप ये चीज का प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना ट्रैक के आपके फ्लो और टाइट होते जाते हैं और आपको पता चल जाता है आपको कहाँ पे
ब्रीथ करना है और कहाँ पे ब्रेथ छोड़ना है, आपका खत्म होने वाला है, आपको खुद पता चल जाता है व्हाइल राइटिंग ऑल्सो। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि कुछ कुछ लाइन्स अपन लिख देते हैं और ऐसे वो अपने साथ मतलब ऐसे लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ट्रैक में मेरे ये लाइन रहना चाहिए, लेकिन वो लाइन आपके मीटर पे नहीं बैठ रही है। तो लेकिन तो मैं आर्टिस्टों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा वर्ड यूज़ करो जो तुम लोग अपने लाइफ में रोज़ बोलते हो। जैसे अपन ब्रो और बंटा विंटा सब रोज अपन अपने लाइफ में बोलते हैं, तो अपने लिए जब ये रैप करेंगे तो इसको डिलीवर करने का बहुत आसान होगा। लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो संस्कृत वर्ड आपने ले लिया और जो आप कभी बोलते नहीं हो लेकिन अचानक आप चाहते हो कि आपके रैप में वो रहे, तो अगर आप डालोगे तो आपको वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं बोलूँगा आर्टिस्टों को कि अगर आप अपकमिंग हो और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मीटर पे फिट इन नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो तुम लोग अपने डेली लाइफ में रोज़ बोल रहे हो, तो वो तुमको कंफर्टेबल बना देगा फ्लो करते टाइम और वो ही तुमको हेल्प करेगा तुम्हारा फ्लो आगे आगे करने के लिए। एक टाइम पे जब भी तुम सीख जाओगे और फिर तुमको ऐसा लगेगा कि कैसा वर्ड फिट इन करने का है और ये सब तुमको समझ जाएगा। अभी मैं कर पाता हूँ अपना संस्कृत वर्ड, मैं भी कभी कभी डालता हूँ मेरे इसमें, क्योंकि अभी मेरे को पता चल गया है कि कैसे मैं मीटर पे इसको बिठा सकता हूँ, फिट इन कर सकता हाँ। लेकिन जितने भी यंग लोग हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि प्लीज ऐसे वर्ड यूज करो जो तुम लोग बोल सकते हो और जिसके लिए तुम लोग का मुंह पूरा खुल रहा है और तुम लोग बोल सकते हो और उसको डिलीवर कर सकते हो अपने बीट पे। ना कि ऐसा वर्ड यूज करो जो सिर्फ सुनने में हार्ड है लेकिन तुम्हारे इसमें नहीं आ रहा है, तुम्हारे पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं हो रहा है या तुम्हारे बीट के साथ मैच नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम लॉट ऑफ न्यू रैपर्स गोइंग थ्रू। मैंने भी देखा है बहुत सारे रैपर्स इतने हैवी वर्ड यूज कर लेते हैं जस्ट टू शो कि हम लोग अच्छा लिख सकते हैं, बट वो ऑफ बीट रहते हैं। सो दिस इज द ग्रेट आइडिया कि अपने बेसिक वर्ड्स यूज करो जो तुम्हें पता है, एंड देन स्लोली व्हेन यू कमांड ऑन दिस ट्रिक ऑफ फ्लोटिंग ओवर द बीट, उसके बाद आप ये कर सकते हो। मतलब हाँ, फिर तभी तो कौन सा भी वर्ड तुम लोग को पता चल जाएगा कैसा फ्लोस पे हम लोग वर्ड फिट इन कर सकते हैं। फिर तुम लोग को पॉजेस पता चल जाएंगे कि कैसे पॉज लेके तुम्हारे वर्ड को फिट इन कर सकते हो, तो तभी तो तुम कितना भी खेल सकते हो। लेकिन एक बार बस वो मीटर पे स्पिट करना तुमको आ जाना चाहिए। अभी मेरे को बहुत सारे मैं गाने सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे और बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट लोग भी मेरे को गाना भेजते हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ सब आर्टिस्ट लोग में दिख रहा है कि हर राइम के बाद है रहता है न न न न न है न न न न न है न न न न न है। तो ये है जो है, कभी भी आप याद रखो कि है वर्ड जो है वो हमेशा फुल स्टॉप लगा देगा आपके लाइन को। मतलब आप अगर एक वर्स का लाइन, जैसे इंग्लिश में अपन कुछ चीज़ लिखते हैं और उसका फुल स्टॉप लगा के फिर आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हो, तो है एक ऐसा वर्ड है कि जो आपके फुल स्टॉप लगा देगा आपके वर्स को। तो आप है, मेरे को लगता है कि है के बदला अगर कुछ और वर्ड डाल दिया तुम लोग ने, तो तुम्हारा वोकैबुलरी वाइज भी वर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। है अवॉइड करना ट्राई करो, क्योंकि जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट लोग हैं ये लोग को मेरे को लगता है कि वो लोग राइम सोचने के चक्कर में वो लोग फिर है से अपना एंड करते हैं। तो उसमें क्या लगता है ना कि एकदम ऐसे तुम्हारा वोकैबुलरी और जो आर्टिस्ट वाइब में तुमको लोग सुनना चाहेंगे, तो वो इतना तुमको सुनेंगे लोग, मतलब लेकिन सुनेंगे तुम्हारे दोस्त लोग ही सुनेंगे। और अगर तुम चाह रहे हो कि पूरा भारत की जनता तुमको सुने और तुमको सपोर्ट करे, तो उसके लिए आपको अपना वोकैबुलरी अच्छा रखना पड़ेगा और आपका वर्ड्स और जो आप वर्ड प्ले कर रहे हो, जैसे वर्ड प्ले एक चीज़ है जिसमें रैप में वर्ड प्ले करते हैं लोग, जो बहुत यूनिक साउंड करता है अपने फ्लोज में। अगर तुमको वर्ड प्ले जैसा चीज़ तुम लोग कर सकते हो है यूज़ करने के जगह, मैं बोलना चाहूँगा आर्टिस्ट लोग को। किसी भी रैपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राइम करना। अगर आप राइम नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर, जो भी रैप का स्ट्रक्चर है, वो अच्छा साउंड नहीं करेगा। सो राइम क्या होता है? अगर चलिए लेट्स गो बैक टू द नर्सरी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर up above the world so high like a diamond in the sky, up above the world so high like a diamond in the sky. So ये rhymes हो रहे हैं, star and then high. So 1 1 2 2 का पैटर्न, पहला लाइन दूसरे लाइन से राइम कर रहा है, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से राइम कर रहा है, जिसको 1 1 2 2 पैटर्न बोलते हैं। अगर हम हिंदी में सुने तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है जाएगी ई की मात्रा, तो 1 1 2 2 अगेन। सो राइम, आपका हर लाइन राइम होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। जब आप रैप करते हैं हर पैटर्न अलग अलग होता है। कई बार आपकी जो 4 लाइन होती है जिससे आप स्टार्ट करते हो वो सारी ही एक राइम पे खत्म हो रही है। जैसे मेरा है, जो डरते लड़ने से उनकी मर गई है इच्छा, पाना मुकाम अगर बैठ के न कर प्रतीक्षा, असल है वो जो अंधों में भी बांटे शिक्षा, उसके लिए है ऊपर उसका मान और प्रतिष्ठा। आ का साउंड
सो दैट्स हाउ यू राइम एंड देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ राइम. ये है 1-1-1-1 का पैटर्न, राइम पैटर्न जो पहले बताया. ट्विंकल ट्विंकल स्टार भी इटसेल्फ राइम पैटर्न, 1-1-2-2 राइम पैटर्न. सो कभी भी आप कोई रैप लिखते हैं तो उसका राइम में होना बहुत ज़रूरी है. आपका पहला लाइन दूसरे लाइन से राइम करना चाहिए. देयर इज अनदर पैटर्न जिसको बोलते हैं 1-1-3-1 राइम पैटर्न, जिसमें आपका पहला लाइन दूसरा लाइन राइम करता है, तीसरा लाइन अलग होता है, फिर चौथा लाइन पहले लाइन और दूसरी लाइन के साथ राइम करता है. ये भी एक पैटर्न होता है. मोस्टली बैटल रैपर्स इस पैटर्न को यूज़ करते हैं. अलग अलग पैटर्न भी होते हैं बट ये वाला पैटर्न ज़्यादातर यूज़ होता है जब आप पंच लाइन टाइप के रैप लिख रहे होते हैं. सो यस, दैट्स हाउ वी क्रिएट द राइम. आपका पहला लाइन दूसरे लाइन से राइम करना चाहिए. अगर आप बेसिक एक ट्रैक बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा एक राइम पे चलना चाहिए. इट शुड साउंड विद द सेम लाइक जो बोलते हैं मात्रा, हिंदी में मात्रा और इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, इस तरीके से एंड होना चाहिए. देन यू कैन राइम अ ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक. सो अभी हम सिलेबल्स की बात करेंगे. सिलेबल्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, रैप का कोई भी हिप हॉप ट्रैक सुनते हैं, तो वो लोग सिलेबल्स यूज़ करते हैं. सिलेबल्स ये होता है जहाँ भी आपने राइम को एंड किया है उसमें कौन से कितने वॉवल्स लगे, कितने वॉवल्स का साउंड और कितने वर्ड्स यूज़ हुए. तो सिंगल सिलेबल होता है, मल्टी सिलेबल्स होता है. अब जब हम करते हैं, जब हम हिंदी रैप करते हैं, हाँ हमारे में आती है मात्राएँ. सो जैसे मैंने पहले बोला था, हमने कोई भी राइम को एंड किया है, भाषा, निराशा, अभिलाषा, आशा, आ का साउंड लगा हुआ है. ठीक है, आ की मतलब ये सारे सिंगल सिलेबल है. आ अगर मैं इसको ये कर दूं आशा, अभिलाषा, भाषा, सो दे आर द मल्टी सिलेबल्स. एक लाइन में ही मैंने 3 मात्राओं को यूज कर लिया एक वर्ड की तरह. भाषा, अभिलाषा, निराशा, चाह, मेरी ऐसी. सो ये 3 वर्ड्स मल्टी सिलेबल हो गया. और अगर मैं इनको एंड राइम पे अलग अलग यूज करता हूँ, ये होता है सिंगल सिलेबल. तो सिलेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेबल से आप किसी भी ट्रैक को ब्रेक डाउन कर सकते हो. आप 2 ही सेम साउंड करने वाले वर्ड्स को एक लाइन पे लगा सकते हो या उनको अलग अलग सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पे यूज करके एंड राइम की तरह यूज कर सकते हो. मैं भी जब भी रैप नया नया स्टार्ट किया था तो मेरे को ऐसे प्रॉब्लम्स होती थी कि हमेशा मैं राइम्स नहीं खोज पाता था. मतलब हमेशा जब भी मैं लिखता था तो एकदम परफेक्ट मेरे वर्ड का मैं लाइन नहीं ढूंढ पाता था. तो इसके लिए मैं बहुत सारा रिसर्च करता था और अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ देख रहा था. तो ऐसे करते करते मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री मिला, आर्ट ऑफ रैप. तो मेरे को आइडिया उस डॉक्यूमेंट्री से आया देखने के बाद, और फिर मेरे को पता चला कि राइमिंग वर्ड ही अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो और एक तरीका है कि आप राइमिंग स्कीम कर सकते हो. और राइमिंग स्कीम करके आपका जो राइमिंग वर्ड है, आप राइमिंग स्कीम का यूज़ करके उसको सेम वैसा साउंड करा सकते हो अपने अगले वर्ड को. तो जैसे मैंने वज़न में बोला है कि मैंने मल्टी सिलेबल किया है कि मिली मुझे तरक की जब बातें लिखा सड़क की, कलम और दुनिया में दिखता नहीं फ़र्क भी. लेकिन उसके बाद फ़र्क भी के बाद मैंने एक राइमिंग वर्ड किया कि मैं अलग ही सोच लेके जीता अपनी ज़िंदगी, सच्चाई सुनना चाहता अपना सहना गंदगी, पैसों के नशे में दुनिया सारी भंडती, क्या फ़ायदा उस चीज़ का जो होने वाला फंड अभी. जैसे भंटी और फंड अभी ये दोनों कभी अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है. लेकिन मैंने भंटी को फंड अभी इतना उसका राइमिंग स्कीम यूज़ करके बोला फंड अभी, लेकिन मैंने उसको ऐसे स्पिट किया अपने बीट पे कि वो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने राइम किया. ये चीज़ मैं इंस्पायर हुआ देख के कि जेजी बहुत करता है ये उसके रैप्स में. तो ये मेरे को पता चला कि राइमिंग स्कीम भी तुम करके तुम्हारे वर्ड को वैसा साउंड करा सकते हो कि पब्लिक को ऐसा लगेगा कि तुम राइम कर रहे हो. तो ये सब जब भी तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो लिरिक्स के साथ, तब तुमको जाके ये सब पता चलता है कि राइमिंग स्कीम तुम कैसे फिट कर रहे हो, राइमिंग वर्ड्स. तो तुम बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स भी फ्रेम कर सकते हो, मल्टी सिलेबल भी फ्रेम कर सकते हो, और उसी के साथ बीचों बीच तुम राइमिंग स्कीम भी डाल सकते हो. तो फ्लो आपका बिगड़ेगा नहीं, फ्लो वैसे साउंड होगा जैसा आप साउंड कराना चाहते हो, बट स्मार्ट वे में, लिरिकली वे में आपका गेम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. वैसे कोई भी ट्रैक को अच्छा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी राइम को बेटर करने के लिए क्या ज़रूरी है? आप किस टाइप का शब्द और वर्ड यूज़ करते हो अपने ट्रैक के अंदर. एक शब्द आपके आप बताते हैं कि आप कितने यूनिक हो और आपका थॉट प्रोसेस कितना बड़ा है और आप किस तरीके के इंसानों, किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, जिस टाइप के वर्ड्स आप यूज़ करते हो. सो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर रीडिंग. मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता हूँ, हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग, हिंदी नॉवेल्स रीडिंग, हिंदी ग्रंथ पढ़ना. अगर आपको बिल्कुल ही यूनिक कुछ करना है, आपको बहुत अलग शब्द यूज़ करने हैं, संस्कृत शब्द यूज़ करने हैं, या मतलब आपको कुछ भी रीड करना पड़ेगा. जैसे हो गया मैगजीन, न्यूज़पेपर, आपकी जो भी नॉवेल्स हैं, हिंदी में लिखी हुई नॉवेल्स है, या अगर आपको ज़्यादा ही, अगर आपको लोकल, आप बहुत यू आर इनटू द स्ट्रीट, आपको एक बिल्कुल कड़क स्ट्रीट आर्टिस्ट बनना है, तो आपको लोगों के बीच में घूमना पड़ेगा. लाइक मी,
जब व्हेन आई वर्क इन अ प्रोजेक्ट, बॉलीवुड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द क्लाउड्स, मेरे को मुंबई लैंग्वेज में रैप करने के लिए बोला गया था और मुंबई मेरी लैंग्वेज नहीं है। फॉर द आई नो, मैंने अपना 1 साल मुंबई में स्पेंड किया था। आई वॉज विद अल्ताफ एंड अदर पीपल, तो मेरे को इनके लोकल स्लैंग और वर्ड्स पता थे। मैंने वो शब्द एक पेज पे लिखे पहले, ये लोग क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं, उसके बाद आई फिट इन दोज वर्ड इनटू माय राइम स्कीम। मैंने वो शब्दों को अपने राइम स्कीम में डाला एंड देन आई कम अप विद द मुंबईया ट्रैक। द ट्रैक नेम वाज ए छोटे मोटर चला, विच वॉज फ्रॉम द मूवी बियॉन्ड द क्लाउड्स। उस ट्रैक में मैंने बिल्कुल सारा जितना भी मुंबई के जितने लड़के लोकल्स स्लैंग यूज़ करते हैं वो सब यूज़ किया। सो अगर आपको जब भी आपको एक यूनिक ट्रैक बनाना है, अलग ट्रैक बनाना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पहले अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए। मैं आज भी 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ता हूँ, हिंदी की 7th या 8th स्टैंडर्ड की बुक्स खोल लेता हूँ, या मैं अपनी ग्रामर की हिंदी ग्रामर की बुक खोल लेता हूँ, वो पढ़ता हूँ। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना भी आप रीड करेंगे नॉवेल्स को या मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर को, आपका जो भी वोकैबुलरी है वो और बड़ा होगा और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रैप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नास हो गए। नास मेरे को जहाँ तक लगता है उन्होंने शेक्सपियर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, शेक्सपियर की नॉवेल्स पढ़ी हुई है और उन्होंने वहीं लाइन्स को अपने ट्रैक में यूज़ किया है। लाइक दिस लाइन, आई नेवर स्लीप बिकॉज़ स्लीप इज़ अ कज़न ऑफ डेथ। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर ने लिखा है। अकाला एक बहुत अच्छे लिरिकल रैपर है जो बहुत नॉलेज की बात करते हैं। उन्होंने पूरा शेक्सपियर पढ़ा हुआ है। और भी है, बहुत सारे हैं। आई वॉज स्टडिंग अबाउट द मैक मिलर, वो कैसे अपने एक पूरा एल्बम लिखता है। तो अपने एल्बम लिखने से पहले वो नॉवेल्स पढ़ता है 3-4, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूरी पढ़ाई करता है एंड देन ही कम अप विद अ न्यू ट्रैक और एल्बम। सो इस तरीके से आप अपने एक यूनिक ट्रैक्स बना सकते हैं जिनमें आपकी खुद की एक आपकी मतलब बोलते हैं शब्दकोश बोलते हैं, जैसे आपकी हिंदी की डिक्शनरी या इंग्लिश की डिक्शनरी को यूज़ करके एंड यू कैन लाइक क्रिएट अ यूनिक ट्रैक्स आउट ऑफ इट। अगर आप लोग को अपना राइमिंग बेटर करने का है तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्ड सुनो और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रीट्स पे, जैसा मेरे को मेरा राइमिंग वर्ड बेटर करने का था और मेरे को मेरे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ऐसा क्योंकि मैं जिधर से, मैं जो हुड से आता हूँ उधर बहुत ज़्यादा ऐसा फ़नी वर्ड्स लोग बोलते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक स्लैंग्स है। तो मेरे को लगा कि अगर ये चीज़ मैं अगर मेरे रैप में डालूंगा, या मेरा जो रूट्स है, क्योंकि मेरा रूट्स धारावी है, उधर बात लोग अलग करते हैं और लोगों का स्लैंग, लोगों का स्टाइल बात करने का अलग है। तो मेरे को ऐसा लगा अगर ये मैं मेरे रैप में डालूंगा स्लैंग और ये स्टाइल, तो मेरा रैप बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा। और आर्टिस्ट को हमेशा ऐसे वर्ड्स चूज़ करना चाहिए जो उसके कंफर्ट में रहे। जैसे मैंने पहले बताया, हमेशा आपके अगर कंफर्ट में आप रहोगे तो वो फीलिंग भी आपको गाने के टाइम आएगा और राइम्स भी आपको अच्छे से मिलेंगे। जैसे अगर मैं स्ट्रीट्स में जो वर्ड सुनता हूँ, जैसे बंटा है, चल दे, छोटे सुन, ये सब वर्ड मैं सुनता हूँ तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। और जब भी मैं इसको कोई भी वर्ड के साथ राइम करता हूँ तो ये अच्छे से जाता भी है और बहुत इंटरटेनिंग लगता है मेरा वर्स। अगर आप लोग स्लैंग्स, अगर अपने आपका जो रूट्स है, जो आप रोज़ सुनते हो और लोगों के साथ जो आप रोज़ बात करते हो, अगर वो अपने रैप म्यूज़िक में या राइमिंग में आप लोग डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बनेगा। और जितने भी लोग आपके आसपास वाले नेबर्स लोग हैं या आपका हुड है, वो सब आपको सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और वैसे ही आपका म्यूज़िक बढ़ते रहेगा और लोगों को पता चलेगा कि आपका रूट्स क्या है और आप कैसे टाइप ऑफ रैपर हो। जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइमिंग वर्ड्स को ढूंढो और अपने वर्ड्स को आप खोजो, तो वही आपको रैपर बनाने में, अच्छा रैपर बनने में हेल्प कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राइमिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो किधर घूमने के लिए, या आप अपने हुड में घूम रहे हो या अपने फ्रेंड्स लोग क्या चिल कर रहे हो स्ट्रीट्स पे, तो आप जाओ और बहुत सारे वर्ड्स रास्ते पे लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुनो और सुन के उसको जैम करते रहो राइमिंग वर्ड्स को। और आपके सबके फ़ोन पे आज के तारीख में नोट्स रहता है सबके एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो जो न्यू वर्ड आपको मिल रहा है आप उसको फ़ोन पे लिख दो। और मैं आर्टिस्ट लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा अपकमिंग के जितने से जितना हो सके दिन का रोज़ आप लोग को 4 लाइन तो लिखना ही चाहिए, ताकि इससे आप लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा अच्छे से और आपका राइमिंग वर्ड भी अच्छा होते रहेगा और आपका जो लिरिकल राइटिंग वे भी है वो भी बहुत सुधरते रहेगा अगर आप दिन का रोज़ 4 लाइन लिखेंगे। और ऐसी राइमिंग वर्ड्स आप लोग सुनो रास्ते में, जो भी नॉर्मल लोग बोल रहे हैं, कुछ न्यू वर्ड आपको मिल रहा है तो उसके बारे में रिसर्च करो, उसको के वर्ड का मतलब क्या है और उसको फ़नी वे में अपने ट्रैक में यूज़ करो। वो भी आपका वर्स बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बना सकता है।